chromosomal mutation. What is chromosomal mutation? Alteration in the sequence of number of genes on chromosome can cause such mutation. ठीक है, जो क्रोमोसोम पे जो जीन है, नंबर ऑफ जीन है, उनका जो सीक्वेंस है उनमें चेंजेस होना, ठीक है, क्रोमोसोम में। अब वो एक हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर में ही एक से ज़्यादा या फिर सेट में भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिए, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में क्या होना है, चेंज होना इस स्ट्रक्चर में, उसको बोल रहे हैं हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जीन होते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये जीन्स होते हैं। इसी का होमोलोगस क्या होगा, ए बी सी डी, ठीक है, ये क्रोमोसोम इसमें जीन कैरी कर रहा है। इनमें अगर चेंजेस होते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर एक पर्टिकुलर जीन में चेंजेस होते हैं तो उसको बोलते हैं हम जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन 4 टाइप का होता है। देखिए कौन से, फर्स्ट डिलीशन। डिलीशन जीन म्यूटेशन में भी था, वहाँ पे सिर्फ एक जीन में डिलीशन था, यहाँ पे तो एक पार्ट में डिलीशन है, क्रोमोसोम की एक पार्ट क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है पूरा। ठीक है, तो डिलीशन क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज डिलीटेड। क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है वो डिलीट हो रहा है। देखिए फिगर में, क्रोमोसोम का एक जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सपोज ये क्रोमोसोम है ए बी सी डी ई, ठीक है, ये जीन को कैरी कर रहा है, इसमें से जो पार्ट जो है वो बी और सी डिलीट हो गया, तो अब जो ये क्रोमोसोम फॉर्म होगा ये कैसे फॉर्म हो जाएगा क्रोमोसोम, देखिए ए और बी और सी डिलीट हो गया तो उसके बाद में डी डायरेक्ट एंड फिर ई। ठीक है, ये क्रोमोसोम ये जीन को ये कैरी करेगा उसके बाद में। ठीक है, तो ये होता है डिलीशन। डिलीशन में क्या, यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज डिलीटेड, एक पार्ट जो हो रहा है वो डिलीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कॉपी बनना, डुप्लीकेट बनना। ठीक है, एक पार्ट जो हो रहा है वो डुप्लीकेट कर ले रहा है, अपनी कॉपी बना दे रहा है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड सच दैट देयर आर मोर जीन ऑन इट। एक से ज़्यादा उसमें जीन होते हैं, वो डुप्लीकेट कर ले रहा है अपने पार्ट को। देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है, ए बी ये जीन है सी, अब इसमें जो पार्ट है बी सी जो है वो डुप्लीकेट हो जा रहे हैं, अपनी कॉपी बना ले रहे हैं। ठीक है, तो जो जीन का स्ट्रक्चर अब होगा वो कैसा होगा, ए बी सी और देन फिर से क्या होगा, बी और सी। ठीक है, ये जीन का सीक्वेंस उसमें ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट कर लिया उन्होंने, अपनी कॉपी बना ली उस पार्ट में, जहाँ पे एक जीन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा जीन भी हो सकते हैं। ओके, तो ये था डुप्लीकेशन और ये है डिलीशन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है, अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड एडेड इन्वर्सली। एक पार्ट होगा, ठीक है, क्रोमोसोम का एक पार्ट टूट करके ब्रोक हो करके कहाँ पे, उसी क्रोमोसोम के अदर पार्ट पे ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं इन्वर्सली। यहाँ पे आप बोल सकते हो 180 डिग्री रोटेशन। ठीक है, डिलीटेड पार्ट इज 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेट होकर के उसी क्रोमोसोम के अदर पार्ट पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए फिगर थर्ड, इन्वर्जन। ये क्रोमोसोम है, इसका ए बी सी डी, ठीक है, इसका जो बी वाला पार्ट है वो टूट गया है। ठीक है, टूट करके वो 180 डिग्री रोटेट हो जा रहा है, यहाँ डी के यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, तो नया क्रोमोसोम कैसे बनेगा, वही क्रोमोसोम का क्या सीक्वेंस होगा, ए बी टूट गया है तो बी वहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डी फिर क्या जाएगा, बी। ठीक है, 180 डिग्री रोटेशन कर लिया उसने, 180 डिग्री रोटेशन कर लिया जीन्स ने, या फिर आप बोल सकते हो एक पार्ट ने क्रोमोसोम में, उसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, लास्ट है ट्रांसलोकेशन। वर्ड सही है, ट्रांस मतलब ट्रांसफर करना अपनी लोकेशन को। ठीक है, अ पार्ट ऑफ अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू द क्रोमोसोम। ठीक है, एक पार्ट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब फोर्थ वाला, यहीं पे देख लीजिए फोर्थ। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एलील को कैरी करते हैं, ए बी सी डी, और इसका पेयर वाला क्रोमोसोम क्या होगा, नॉन होमोलोगस
क्रोमोसोम क्या होगा, MNOP, ठीक है। ये एक जो पार्ट होगा वो टूट करके क्या होगा, अ पार्ट ऑफ अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज अटैच टू द क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे अटैच हो जाएगा। देख लीजिए, कोई पार्ट टूटा, सपोज ये पार्ट टूटा, MN टूटा और एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे अटैच हो गया। होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे है ABC, ठीक है। ये स्मॉल लेटर वाले में शो करके, अब ये पार्ट टूट करके कहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे होना तो चाहिए था ए होना चाहिए था, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c होना चाहिए था, बट यहाँ पे हो गया कैपिटल M कैपिटल N कैपिटल, ठीक है, और ये फिर स्मॉल c, फिर ये वही सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। तो लोकेशन, एक पार्ट की लोकेशन चेंज होगी, ट्रांसफर कर ली उसने, क्रोमोसोम के ही एक पार्ट ने क्या किया, अपनी लोकेशन को ट्रांसफर कर ली, उसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अ पार्ट ऑफ अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू द क्रोमोसोम। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, ओके। होमोलोगस क्रोमोसोम पे अटैच हो गया, ठीक है। तो ये था होल टॉपिक म्यूटेशन। म्यूटेशन में हमने दो टाइप के म्यूटेशन देखे, क्या, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्म इज वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है वैरायटी, ओके, डिफरेंट काइंड्स की वैरायटी। तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। बेसिकली जो बॉडी डिजाइन होती है वो तो सेम होती है, बट अगर हम बात करें उसके करेक्टर की, उसके मॉर्फोलॉजी की, वो थोड़ा डिफरेंट होती है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, ठीक है। वो वेरिएशन, वो क्वालिटी कैसे आती है, वो हमने अभी इनहेरिटेंस में बात करी थी पहले, तो कुछ टॉपिक्स में बात करी थी, ठीक है। वेरिएशन को थोड़ा और देखते हैं कि कुछ जेनेटिकली वेरिएशन आता है, ठीक है। जेनेटिकली वेरिएशन, म्यूटेशन अभी हमने पहले बात करी थी, म्यूटेशन की वजह से भी बहुत वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कोई छोटा तो कोई बड़ा, कोई, ठीक है। ये हमें ऐसा इंडिविजुअल देखने को मिलता है। किसी का रंग गोरा होता है, किसी का रंग क्या होता है, सांवला होता है, ठीक है। अलग अलग कलर वाले इंडिविजुअल भी हमें देखने को मिलता है, ओके। इसी में हम बात करते हैं वेरिएशन जो आता है, तो कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं, ठीक है। जेनेटिकली वेरिएशन में कुछ डिसऑर्डर भी जेनेटिकली क्या होता है, ट्रांसमिशन होते रहते हैं पेरेंट्स से लेकर के उनके बच्चों में, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर होते जा रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसको देखते हैं यहाँ पे। अ डिजीज और अ प्रॉब्लम प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ ड्यू टू जेनेटिक्स एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, बर्थ से ही उसके साथ में, किसी भी इंडिविजुअल के साथ में जो डिजीज या फिर एबनॉर्मलिटी होती है, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, ओके। जेनेटिक डिसऑर्डर को हम देखते हैं कि कैसे हम उसे किसी भी एक फैमिली में या फिर किसी भी इंडिविजुअल में हम कैसे उसे पता कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड है, एक टेक्निक है, पेडिग्री एनालिसिस। इसकी बात करते हैं, आपके सिलेबस में है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, अ टेक्निक टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स ओवर सेवरल जनरेशन इन अ फैमिली। एक ऐसी टेक्निक है, एक फैमिली में जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो हम उसकी स्टडी करते हैं, फैमिली की स्टडी करते हैं, कौन से ट्रेट उसमें उस फैमिली में इनहेरिटेंस हो रहे हैं, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस, इस टेक्निक के हेल्प से हम उस फैमिली की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फैमिली में, ठीक है। अब पेडिग्री एनालिसिस जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे, एक फैमिली में उसके ट्रेड्स कौन से उनके फादर में है, कौन से उनके ग्रैंडफादर में है, ठीक है, और कौन से उनसे उनके बच्चों में आ रहे हैं, और फिर उनसे उनके आगे बच्चों में कौन से ट्रेड जाएंगे, इन सब की स्टडी हम किससे करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस से करते हैं, ओके। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वाई पेडिग्री एनालिसिस नीडेड, क्यों पेडिग्री एनालिसिस जरूरी है, ये टेक्निक क्यों जरूरी है, ठीक है। तो सेवरल पॉइंट्स हैं, देखें। टू डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग विथ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जानने के लिए द पॉसिबिलिटी कि ऑफस्प्रिंग में वो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा या नहीं होगा जो उसके पेरेंट्स में था, ठीक है। कंट्रोल्ड इरोजेस आर नॉट पॉसिबल, जो इरोजेस हो रहे हैं, जो हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनको जानने के लिए। एंड ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस फीवर चिल्ड्रन, जो ह्यूमन बींग्स हैं
अगर जेनेटिकली डिसऑर्डर अगर जेनेटिकली चलते रहेगा तो जो ह्यूमन बींग्स है, जो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कम से कम प्रोड्यूस करने लगेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से क्या होने लगेंगे, दैट उनकी डेथ होने लगेगी, ठीक है। तो क्या होगा, फ्यूअर चिल्ड्रन ही वो प्रोड्यूस कर सकेंगे। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ इनहेरिटेंस मोड, जो टाइप होता है इनहेरिटेंस का, उसको डिटरमाइन करने के लिए भी पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। टू डिटरमाइन वेदर द ट्रेट्स इज डोमिनेंट और रिसेसिव, ये जानने के लिए भी जो ट्रेट है, जो करेक्टर है, वो डोमिनेंट है और रिसेसिव है, ठीक है, ये जानने के लिए भी हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस किसी फैमिली में जो इनहेरिटेंस, उसके फैमिली में जो ट्रेट इनहेरिटेंस हो रहे हैं, जो एक ट्रेट उनके सेवरल जनरेशन से आते हुए जा रहा है, उसको पता करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस यूज करते हैं, ठीक है। द टेक्निक ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, अब क्या टेक्निक होती है, कैसे हम पता करते हैं किसी भी ट्रेट को, या फिर किसी भी फैमिली में कौन जो ट्रेट हो रहे हैं वो इनहेरिटेंस हो रहे हैं, कैसे पता करते हैं। देखिए टेक्निक देखिए, स्पेसिफिक सिंबल आर यूज्ड टू प्रिपेयर पेडिग्री एनालिसिस। स्पेसिफिक सिंबल्स मैंने यहाँ पे नोट करके रखे हैं जो कि यूज किए जाते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, ठीक है। स्क्वायर फॉर मेल एंड दिस सिंबल फॉर फीमेल, ठीक है। सर्कल फीमेल के लिए यूज किया जाता है, जो कोई भी यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है अंदर से, ठीक है, तो ये प्योर सेफ मेल और फीमेल को डिनोट कर रहे हैं। ये सिंबल आप किसको डिनोट करता है, ये सिंबल किसको डिनोट करता है, सेक्स अनस्पेसिफाइड को डिनोट करता है। जो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जहाँ पे ये तीनों सिंबल क्या फिलअप होंगे किसी कलर से, ठीक है, उनको हम डार्क कलर से शो करेंगे, अंदर मैंने रेड कलर से शो करके, ठीक है, तो ये अफेक्टेड माने जाते हैं। अफेक्टेड मतलब किसी भी एबनॉर्मलिटी से या फिर किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर से ये क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। स्क्वायर और सर्कल का एक बीच में अगर एक लाइनिंग होगी तो उसको हम बोलेंगे मीटिंग मतलब क्रॉसिंग, ठीक है। अब मेल और फीमेल की क्रॉसिंग हो रही है, ये सिंबल मीटिंग को दिखाता है, मेल और फीमेल के। एंड जहाँ पे ये सिंबल, जहाँ पे दो लाइनिंग होगी इन दोनों के बीच में, मेल और फीमेल वाले सिंबल के बीच में दो लाइनिंग होगी, वहाँ पे मीटिंग तो शो करेगा, बट मीटिंग किसके बीच होगा, रिलेटिव्स के बीच में होगा, ठीक है। एक ही फैमिली में जो आपस में रिलेटिव है उनके बीच में मीटिंग हो रही है, उसको शो करेगा ये सिंबल, ठीक है, जहाँ पे दो लाइनिंग शो हो रखी होंगी। ये जहाँ पे लाइनिंग हुई ये क्रॉसिंग हो गया, फिर इनकी प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग यहाँ पे ऐसे शो होंगे, ठीक है, इस सिंबल से होंगे। यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, और जहाँ पे अगर ये उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो शेडेड होगा, वो पार्ट शेडेड होगा अंदर, तो उसको बोलेंगे मेल अफेक्ट चाइल्ड, ठीक है। अगर ये सर्कल होता तो फीमेल अफेक्ट चाइल्ड होगा, ठीक है। और जहाँ पे ये सिंबल, इसके अंदर नंबर लिखे होंगे, ठीक है, नंबर कितने भी हो सके, मैंने 5 लिखा है, तो 5 ऑफस्प्रिंग अनअफेक्टेड, ठीक है। तो ये 5 ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे, किसी भी डिजीज से या किसी भी एबनॉर्मलिटी से क्या होंगे, अनअफेक्टेड होंगे। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिकल में भी इसका क्वेश्चन है, और आपके बुक सिलेबस में भी इसका क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए पेडिग्री एनालिसिस को, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जेनेटिक टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर की, ओके।